उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज आने हैं और कुछ देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। वोटों की गिनती से पहले 9 सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच माना जा रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी अपने मजबूत किलों को बचाती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में यह दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। कई एग्जिट पोल के मुताबिक 9 सीटों में से 6 पर भाजपा, 1 सीट पर रालोद और 2 सीटों पर सपा लीड करती हुई दिख रही है। सपा के मजबूत गढ़ कुंदरकी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। यहां भाजपा बड़ा उलटफेर कर सकती है। वहीं कड़हल में सपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। पहली बार उपचुनाव लड़ रही बसपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिन 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हुआ है उनमें से 4 सीटें करहल, सीसामऊ, कटहेरी और कुंदरकी सपा के पास है, जबकि 5 पर बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। इनमें से लगभग अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट भाजपा जीती थी। मझवा सीट पर निषाद पार्टी और मीरापुर सीट पर रालोद ने जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं, एग्जिट पोल में बीजेपी को 5 सीट तो समाजवादी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 7 तो समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा बिजनौर की मीरापुर विधानसभा सीट की हो रही है। 2022 में यहां सपा रालोद गठबंधन ने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। ऐसे में अब की बार समीकरण पूरे बदल गए हैं। रालोद सपा की जगह बीजेपी के साथ इस सीट पर चुनाव लड़ रही है। सपा ने यहां सांसद कादिर राणा की बेटी सुम्बुल राणा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं रालोद के टिकट पर मिथिलेश पाल चुनाव मैदान में हैं। मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा सीट सपा ने भदोही के पूर्व सांसद रमेश चंद्र बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद और बीजेपी ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य पर दांव लगाया है। मझवा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 50.41% वोटिंग हुई। मतदान खत्म होने के बाद कयासों का दौर तेज है। वोटिंग प्रतिशत कम होने की वजह से भी सभी दलों की धुकधुकी बढ़ी हुई है। ब्राह्मण वोट बैंक में बीएसपी की सेंधमारी बीजेपी को तगड़ा नुकसान कर सकती है। यही वजह है कि सियासी पंडित मझवा उपचुनाव को लेकर कुछ भी भविष्यवाणी करने से बच रहे हैं। वैसे तो फूलपुर विधानसभा सीट पर कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन फूलपुर सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है। हालांकि सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी ने चुनाव प्रचार के दौरान जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था, जो सपा के कोर वोट यानी पीडीए में सेंध लगा सकता है। यूपी विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए करहल सीट सबसे ज्यादा हॉट मानी जा रही है। करहल सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। सपा और भाजपा ने इस बार मुलायम सिंह यादव के परिवार पर ही दांव लगाया है। सपा ने जहां मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं तेज प्रताप यादव के सामने उनके फूफा अनुजेश यादव भाजपा से चुनाव मैदान में हैं। वहीं अगर बात करें गाजियाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां उपचुनाव में मात्र 33.30% वोटिंग हुई। कम मतदान से प्रत्याशी और उनके समर्थकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हालांकि अब तक विभिन्न सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच ही सीधा मुकाबला माना जा रहा है। अलीगढ़ की खैर सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा समेत 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि असली लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रही थी। खैर सीट पर सपा ने जाट और जाटव समीकरण को देखते हुए चारू कैन पर दांव खेला था। वहीं बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर मैदान में हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर को सपा की चारू कैन से आगे बताया जा रहा है। कानपुर की सीसामऊ सीट बीजेपी और सपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा के इरफान सोलंकी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके थे। जाजमऊ आगजनी मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस बार उनकी पत्नी नसीम सोलंकी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं मुरादाबाद की कुंदरकी सीट इस बार हॉट मानी जा रही है, जिस पर जियाउर रहमान बर्क ने 2022 में 1,25,000 के बड़े अंतर से चुनाव जीता था। इस सीट पर 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इस सीट पर भाजपा ने 2 बार चुनाव हार चुके रामवीर पर दांव खेला है, जबकि सपा ने मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों का हाल। नतीजे कुछ ही देर में जब आएंगे और उसके बाद तस्वीर साफ होती जाएगी किस सीट पर कौन सी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।